वालेकुम ऑल द स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। सो हम आज बात करते हैं और आज डिस्कस करते हैं अपने सैनोनिम्स को। अगर इंग्लिश पोर्शन में बात की जाए तो सैनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं इंग्लिश पोर्शन एमसीक्यूज़ में। तो इसमें कुछ मेरे पास एमसीक्यूज़ भी हैं जिनको मैंने निकाला हुआ है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में सैनोनिम्स क्या होते हैं? सैनोनिम्स वो आपने उर्दू पोर्शन में अगर देखा जाए तो इनको कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। और मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा होगा कि मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं। जो अल्फाज मुतरादिफ होते हैं ये तो हम कंपल्सरी बहुत बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। मुतरादिफ अल्फाज से मुराद वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ हों मगर उनके मानी एक ही हों। यानी कि अगर सैनोनिम्स की और मुतरादिफ की बात की जाए तो ये वो अल्फाज होते हैं जो लिखने में मुख्तलिफ हों लेकिन उनके मानी एक हों, सेम हो। सैनोनिम्स कहते हैं सेम वर्ड को, सेम सेंटेंस को। तो हम इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम उर्दू में इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे कि तबकात। ओके, अब तबकात में देखा जाए तो ये तबका है, यानी कि किसी क्राउड की बात हो रही है। इसमें जमात भी आ सकता है और ख़ानदान भी आ सकता है क्योंकि ये एक ही वर्ड पे है, यानी तबका। तबके की अगर बात की जाए तो उसका सेम वर्ड क्या होगा? जमात। अब देखा जाए तबकात जो है लिखने में मुख्तलिफ है मगर उसका जो वर्ड है, जो सेंटेंस है वो क्या है? सेम है। तो ऐसे वर्ड को, ऐसे अल्फाज को मुतरादिफ भी कहा जाता है। और मुतरादिफ असल में क्या होते हैं? सैनोनिम्स ही होते हैं। सो एंड आई होप कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि सैनोनिम्स किसे कहा जाता है। अब हम इंग्लिश पोर्शन में डिस्कस कर लेते हैं। अ सैनोनिम इज़ अ वर्ड or morpheme or phrase that means nearly same as another word, यानी सेम सेंटेंस को जो सेम जुमले बनाता हो, जिनका वर्ड तो चेंज हो मगर उसका जो सेंटेंस बड़े वो सेम हो, उसको सैनोनिम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बिगेन। बिगेन अगर उर्दू में देखा जाए तो क्या है? शुरू, यानी इसका मानी क्या है? शुरू। अब अगर इसका सैनोनिम्स हम फाइंड करते हैं तो बिगेन स्टार्ट भी आ सकता है क्योंकि ये भी शुरू में, इनिशियल भी आ सकता है और कमेंट्स भी आ सकता है। अब आगे हमारे पास कुछ एमसीक्यू हैं जो हम आपको डिस्कस करवा देते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सैनोनिम्स क्या होते हैं। सेम वर्ड पर जो मुश्तमिल हो सेंटेंस, उनको सैनोनिम्स यानी मुतरादिफ अल्फाज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास है सैनोनिम्स यानी मुतरादिफ और एंटोनिम्स यानी मुतज़ाद। अब देखिए मुतज़ाद क्या होते हैं? अल्फाज मुतज़ाद ये भी हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यानी ऑपोजिट वर्ड। अगर हम इंग्लिश पोर्शन में देखा जाए एंटोनिम्स क्या होते हैं? इनका ऑपोजिट मीनिंग होते हैं, ऑपोजिट वर्ड होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एंटोनिम्स कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं, यानी कि एक हमारे पास वर्ड है, एक हमारे पास सेंटेंस, और ये इंग्लिश पोर्शन में कैसे आते होते हैं, एमसीक्यू में कैसे आते होते हैं, हम आपको ये भी बताते हैं। एक वर्ड आपको दिया जाएगा जैसे कि है मेटाफर। मेटाफर, इसका जो सैम्बल, इसका जो सैनोनिम्स है वो क्या है? सैम्बल। ओके, अब इसका जो ओरिजिनल वर्ड में अगर हम इसको देखा जाए तो हमेशा सैनोनिम एंटोनिम में ओरिजिनल पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड आएगा मोटिवेशन। ओके, अब हमने देखना ये है कि मोटिवेशन की सबसे पहले मानी क्या है। जब तक हमें उर्दू में मानी पता ना होगा हमें उसका एंटोनिम सैनोनिम्स नहीं आएगा। मोटिवेशन क्या है? हौसला अफजाई करना, यानी किसी को मोटिवेट करना। अब इसका अगर हम सैनोनिम्स की बात की जाए तो इसमें एस्पायर, स्टिमुलस, इनकरेजमेंट आता है। सैनोनिम्स मोटिवेशन का क्या होगा? एस्पायर होगा,
स्टिमुलस होगा या इनकरेजमेंट होगा। अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो ये क्या होगा, डिस्करेजमेंट, यानी कि देखो ना, एक होता है ना हौसला अफजाई करना, इसका सेम वर्ड क्या होगा, इसका सेम मीनिंग क्या होगा, किसी को हिम्मत देना, किसी के साथ किसी को हौसला अफजाई करना, हिम्मत को बढ़ाना। तो इसका ये क्या होगा, सिनोनिम्स होगा, मुतज़ाद होगा। अगर इसके एंटोनिम्स की मुतज़ाद की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, मोटिवेशन का डिस्करेजमेंट, यानी कि हिम्मत को ना बढ़ाना, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, डिस्करेजमेंट। ऐसे ही हम आगे देखते हैं सेवियर। सेवियर क्या होता है, बचाना होता है। अब सेवियर का सिनोनिम्स हम खुद भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे किसी का प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना, सेव करना, डिफेंस करना किसी को, ये क्या होगा हमारे पास इसका सेवियर का सिनोनिम्स, यानी सेम ही वर्ड में होगा। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो क्या हमारे पास आना चाहिए जी, मुतज़ाद में आना चाहिए, ऑपोजिट सेंटेंस में ऑपोजिट वर्ड की बात हो रही है तो सेवियर का क्या आएगा हमारे पास, एनिमी। जहाँ एक तरफ बचाना है तो दूसरा क्या आएगा, दुश्मनी आ जाएगा, इसका मुतज़ाद, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, एनिमी या फोर। फोर कहते हैं दुश्मन को, ओके। एस्केप, एस्केप होना है जी भाग जाना। अब इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो हमारे पास होता है किसी का गेट वे, गेट वे हो जाना, रन ऑफ हो जाना, गेट आउट हो जाना या रन अवे हो जाना। इसके इस तरह से सिनोनिम्स बनते हैं क्योंकि सिनोनिम्स एक वर्ड के बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इंग्लिश में कोई एक वर्ड नहीं होता जिसके एक ही मानी हो, बल्कि कई वर्ड होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। नेक्स्ट हम इसके अगर ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स की बात की जाए तो कहते हैं कैप्चर कर लेना किसी चीज़ को, यानी कि पकड़ लेना किसी चीज़ को। एक तो होता है ना सिनोनिम्स की बात की जाए तो भाग जाना होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है जी, किसी चीज़ का कैप्चर कर लेना। आगे हम बात करते हैं कन्वर्जेशन की। कन्वर्जेशन यानी गुफ्तगू करना, कम्युनिकेशन करना, टॉक करना, किसी से चैट करना, गॉसिपिंग करना किसी से। ये इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात की जाए तो क्वाइट रहना यानी साइलेंट रहना। जी तो स्टूडेंट आज ये हमारे पास एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का पोर्शन था एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं। हम आपको छोटा सा क्लियरलीफाई और कर देते हैं ताकि आपके लिए बहुत इजीली हो जाए। सिनोनिम सेम वर्ड को कहा जाता है, उर्दू में इसको मुतरादिफ अल्फाज को कहा जाता है। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड को कहा जाता है, उर्दू में मुतज़ाद कहलाते हैं। अगर आपको ये समझ आ गई हो तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।